दक्ष को प्रजापति घोषित किया गया। प्रजापति एक पद है, जैसे हमारे यहाँ सांसद विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, ऐसे ही देवताओं में प्रजापति एक पद है। तो उस पद को जब दक्ष प्रजापति पाए तो उन्होंने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया और उस सम्मान समारोह में सबको बुलाया। उसमें भोले बाबा भी गए थे। और जब भोले बाबा गए तो सब लोग तो दक्ष के आने पर उठ करके खड़े हो गए, दंड प्रणाम करने लगे, लेकिन भोले बाबा उठ करके खड़े नहीं हुए। भोले बाबा इसलिए खड़े नहीं हुए, भोले बाबा ने कहा क्या खड़े हों, तब तक हम 2-4 माला और जप लेंगे। अब पता चले ताली बजाने में व्यस्त हो जाएं तो एक माला का समय तो बर्बाद चला जाएगा, इसलिए भोले बाबा नहीं उठे। अरे तो सब लोग उठ गए। दक्ष प्रजापति ने देखा सब लोग उठे हैं लेकिन हमारा दामाद ही नहीं उठा। अरे अब तो दक्ष प्रजापति को आया क्रोध। दक्ष प्रजापति ने कहा सारी दुनिया हमको पूज रही है और तुम ही हमारा तिरस्कार कर रहे हो, तुम ही हमको प्रणाम नहीं कर रहे हो। तो भोले बाबा मन ही मन में सोचने लगे कि अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है, क्योंकि जो व्यक्ति दामादे से पांव पुजवाने की सोचने लगे, समझ लीजिए कि उसके विनाश का समय आ गया है। भोले बाबा ने कहा हम क्या करें जिससे आप प्रसन्न हो। अरे कहा अब क्या करोगे, तुमने तो जो करना था कर दिया, तुमने हमको प्रणाम नहीं किया, जाओ आज के बाद किसी भी पूजा पाठ में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। भोले बाबा चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। अरे कहा तुम्हारे जैसे धूर्त जो शमशान में रहने वाले, अपने शरीर में विभूति लपेटने वाले, गले में नाग बिच्छू लपेटने वाले, तुम्हारे जैसे अघोरी से कोई अपनी कन्या का विवाह करता? वो तो मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी बिटिया का विवाह तुमसे कर दिया। तो भोले बाबा तब भी कुछ नहीं बोले। भोले बाबा के एक सेवक हैं जिनका नाम है नंदी। नंदी से नहीं रहा गया। नंदी उठ करके खड़े हो गए, कहा ए दक्ष, जिस मुंह से तुम ऐसी अभद्र भाषा हमारे भोले बाबा के लिए बोल रहे हो, ये खोपड़ी ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहने वाली नहीं है। अब तो श्रापा श्रापी हो गया। भोले बाबा चले आए कैलाश और दक्ष प्रजापति चले आए अपने घर। बात पड़ी की पड़ी रह गई। 2-3-4 दिन बीता। दक्ष प्रजापति ने देवताओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा सुनो, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे भोले बाबा का हम खूब अपमान कर पाएं। तो देवता भी परम स्वार्थी होते हैं, देवताओं को पूजा मिले तो का न करें। श्री राम जय राम। हमारे यहाँ स्वार्थी की 3 कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है और थर्ड पर कौन है? स्वार्थियों में फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन? तो मैं अपने मुंह से नहीं कहूँ, चौपाई बोलूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। श्री राम जय राम। सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सबसे पहले किसका नाम आया? कहा सुर। सुर माने देवता। सबसे बड़े स्वार्थी तो देवता ही होते हैं। और दूसरे नंबर पर कहा नर। नर माने मनुष्य, हम लोग सेकंड हैं। और सबसे थर्ड पर कौन है स्वार्थियों में? तो कहते हैं मुनि। साधु महात्मा भी स्वार्थी होते हैं, लेकिन हमसे आपसे तरे तरे। श्री राम जय राम। जय जय राम। देवताओं ने कहा सुनो, एक उपाय हम लोगों के पास है जिससे भोले बाबा का अपमान हो जाएगा, अरे पूरे संसार में हल्ला हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे। कहा कौन सा उपाय है? कहा एक कराओ यज्ञ और उस यज्ञ में सबको बुलाओ, लेकिन भोले बाबा को ना बुलाओ। लोग पूछेंगे क्यों नहीं आए? अरे कह देना हमने उसको बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो बुलाने लायक है ही नहीं है। तो लोग वैसे कहेंगे अरे वो तो बेकार, सही बात है, वो भांग पिए पड़ा रहता होगा, उसको कौन पूछे, कौन यहाँ बुलावे। ऐसे करोगे तो उनकी भारी बेइज्जती हो जाएगी पूरे संसार में। तो दक्ष प्रजापति ने कहा यज्ञ हम कब करें? देवताओं ने कहा जब तुम चाहो तब कर डालो। कहा कल कर डाले? बोले कल कर डालो। अरे तो महाराज तत्काल जल्दी जल्दी व्यवस्था किया और कार्ड छपवाया, न्योता। जैसे हम लोग न्योता छपवाते हैं ना शादी विवाह में, भागवत में, कि फला फला कार्यक्रम हमारे निज निवास फला ग्राम में संपन्न होगी, ऐसे ही दक्ष प्रजापति ने भी न्योता छपवाया और बढ़िया सुंदर भोजपत्र पर बढ़िया सुंदर मोर पंख से लेखनी से बढ़िया सुंदर लिखवाया। क्या लिखवाया? नोट में लिखवाया कि हमारे यहाँ ये जो यज्ञ चल रही है इसमें सारे देवता अपने अपने पत्नी के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ सब लोग आएंगे, सपरिवार आएंगे, लेकिन ध्यान रहे रास्ते बहुत हैं, किसी और रास्ते से नहीं आना है,
कैलाश वाले रास्ते से होके आना है और भोले बाबा को चिढ़ा चिढ़ा के तब आना है। श्री राम जय राम। अब देवताओं को जब न्योता मिला तो देवताओं ने कहा भाई मैप लगाओ कैलाश वाला, उधर से चलते हैं। सारे देवता एक एक देवता अपने अपने विमान पर बैठे और सब लोग चल पड़े। और जब कैलाश पर एक विमान उड़ा तो विमान थोड़ा नजदीक आने लगा। भोले बाबा समझ गए। विमान पर बैठे हो देवता ने कहा बाबा प्रणाम। भोले बाबा ने कहा भैया सीताराम। कहाँ? अरे देवताओं ने कहा महाराज जा रहे हैं, उसी यज्ञ में न्योता आया है ना। भोले बाबा ने कहा ठीक है जाओ। अरे कहा महाराज आप नहीं चलोगे क्या? भोले बाबा ने कहा भैया तुम लोगों को पता है कि हमारा न्योता नहीं है, फिर भी पूछ रहे हो। और एक निवेदन करें, इस कथा से एक शिक्षा मिलती है। कभी कभी गांव में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि यदि वो जान जाएं कि तुम्हारे यहाँ कुछ न्योता नहीं आया है तो पहुँचेंगे द्वारे पर शाम को और कहेंगे भैया चलना नहीं है। और कहीं कह दो आपकी भैया हमारा तो न्योता नहीं है, तो कहेंगे यार तुम्हारे न्योता कट गया, तुम तो उनके बड़े खास थे, बड़े क्लोज थे, तुम्हारा न्योता कट गया। देवता ने कहा बाबा आपका न्योता कट गया, आप तो उनके दामाद हो। अरे भोले बाबा ने कहा कट गया सो कट गया, कोई बात, तुम लोग जाओ। तो चले गए देवता। अब तो दूसरा विमान आया, अब किसको उसको समझावें। विमान पर बैठे हो देवता कहते हैं बाबा सीताराम। भोले बाबा ने कहा भैया आग लगा करके ही मानोगे क्या? अरे चुपचाप काहे नहीं जा रहे हो? अरे देवताओं ने कहा ऐसे कैसे चले जाएं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो आप ही न जाओ, हम लोग तो खैर मजबूरी में जा रहे हैं। तो भोले बाबा के बगल बैठी थी सती जी। सती जी ने कहा बाबा जी ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ की चर्चा हो रही है, कहाँ की बात चल रही है? तो भोले बाबा ने कहा देवी जी आपके पिताजी एक यज्ञ करवा रहे हैं और उसी में लोग जा रहे हैं। सती जी ने कहा हमारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, हमको ही नहीं पता है। भोले बाबा ने कहीं नहीं पता है क्योंकि कार्ड नहीं आया, न्योता नहीं आया। सती जी ने कहा महाराज न्योता जरूर आया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी होता है नाव न्योता इधर से उधर कर देता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत पति पर चला गया हो। अरे हमारे बाप हमको ही न्योता नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो भोले बाबा ने कहा देवी जी बात वो नहीं है, न्योता तो आता लेकिन न्योता नहीं आया, इसका भी एक कारण है। सती जी ने कहा उसका क्या कारण है? अरे भोले बाबा ने कहा हमारा आज से कुछ दिन पहले थोड़ा विवाद हो गया था, तू मैं हो गई थी। एक निवेदन करें, भोले बाबा ने जिस दिन विवाद हुआ उस दिन अपनी पत्नी सती को कुछ नहीं बताया, आज जब जरूरत पड़ी तब बता रहे हैं। और यहाँ के लोग, धरती के लोग, हम तो कहते हैं यहाँ का कोई व्यक्ति हो और गोंडा में जाए और गोंडा में सब्जी मंडी में उनके ससुर जी मिल जाएं और थोड़ा तू मैं हो जाए तो सब्जी वाला बोरा ला करके उन्हीं के ऊपर पटक देंगे, कहेंगे आज तुम्हारे बाप मिले थे, श्री राम जय राम। लेकिन भोले बाबा ने ये नहीं किया। भोले बाबा आज जब जरूरत पड़ रही है तो बता रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी जी तुम्हारे बाप ने हमको बहुत भला बुरा कहा लेकिन हमने उल्टा कुछ नहीं कहा और उन्होंने जानबूझ करके ये करवाया है, हमको न्योता नहीं दिया। तो सती जी ने कहा महाराज हो गया, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में सब चलता रहता है। अरे आपके ससुर हैं, आप उनके दामाद हो, अकेले आपको तो चलना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे क्योंकि न्योता नहीं है, और जब न्योता ही नहीं है तो जाना कैसा? तो सती जी ने सोचा लाओ कुछ शास्त्र पुराण की बात से इनको प्रभावित करें। तो सती जी कहती हैं महाराज हमने सुना है कुछ ऐसी जगह है जहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा जल्दी बताओ, यदि चलने लायक होगा तो चलूंगा। तो सती जी कहती हैं